हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी मैथ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी यानी कि मैथ एक्सपर्ट जर्नी डे 2 में। दोस्तों आज था हमारा दूसरा दिन जो हमने चैलेंज लिया हुआ 365 डेज का, जिसमें हम जीरो से प्रो तक जाएंगे मैथ में। उसमें था हमारा मैथ का आज दूसरा दिन। दोस्तों, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से 2 घंटे डेली निकालता हूँ। बहुत बिजी शेड्यूल है, उसमें से 2 घंटे मैं अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने में, मैथ एक्सपर्ट बनने में 2 घंटे लगाता हूँ। 2 घंटे मैंने इसलिए फ़िक्स किया है ताकि ना ओवरलोड हो, क्योंकि ओवरलोड होगा तो मैं क्विट कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने फ़िक्स रखा कि मैं 2 घंटे पढ़ूँगा ताकि ओवरलोड ना हो। अगर कभी मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा पढ़ लूँगा, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें मैं 2 घंटे से कम पढ़ूँगा। इसीलिए आपको भी मैं बोला था इस चैलेंज में कि आप उतना ही समय रखना जो आपका ओवरलोड ना हो, ताकि आप क्विट ना करो कि टाइम नहीं मिल रहा। तो इसीलिए मैंने भी 2 घंटे रखा, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। दोस्तों डे 2 के हमारे टॉपिक थे इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। इंटीजर्स आपको पता दोस्त कहाँ से माइनस इनफाइनाइट से चलते हैं और प्लस के इनफाइनाइट तक सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। माइनस इनफाइनाइट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। जो जीरो है, जीरो को न्यूट्रल इंटीजर के नाम से जाना जाता है। और -1 से माइनस इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जो -1 है मेरे भाई, वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है। और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और जो 1 होता है वो मेरा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी, एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर भी नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ पूर्ण नंबर होते हैं। 1 2 3 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं जो इंटीजर में कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं दोस्तों। हाँ जी सर। उसके बाद मैंने पढ़ा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स भी इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं इंटीजर्स का। नेचुरल होल नंबर सबसेट होते हैं मेरा इसका क्या बोलते हैं, इंटीजर्स का। क्या आप समझ सकते हो? हाँ जी सर। दूसरा टॉपिक दोस्तों हमारा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर पी और क्यू मेरे दोस्त इंटीजर होते हैं और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता। दोस्तों अपना टारगेट फिक्स रखो भाई, जितना पढ़ना है उतना ही मुझे पढ़ना है। ठीक है दोस्त? हाँ जी सर। अब बात करते हैं रैशनल में क्यू जीरो के इक्वल क्यों नहीं होता, क्योंकि मेरे भाई अगर क्यू जीरो हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाती है तो वो पूरी की पूरी चीज क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। अब दोस्त रैशनल नंबर के अंदर सब कुछ आता है। क्या आता है सर? इंटीजर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं और डेसिमल एक्सपेंशन भी आता है। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का ही आता है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का। सर ये क्या है? ये दोस्त जब हम आगे जाके डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा ये क्या चीज है। दोस्तों अपना टारगेट फिक्स रखना है, पढ़ाई पूरी है, पीछे हटना नहीं है। क्योंकि आपने और हमने 1 जनवरी से 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक का टारगेट लिया है कि हम मैथ के अंदर एक्सपर्ट होके ही मानेंगे भाई। जीरो से लेकर प्रो तक जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम सोल्व नहीं करेंगे, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होगी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो हमें नहीं आता होगा। दोस्तों ट्रिकों पे ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना लेकिन करना भी है। ट्रिक से पहले हमें कंसेप्ट आना चाहिए। अगर हम कंसेप्ट के मास्टर हैं, उसके बाद हम अपनी खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो हमारी 365 डे की जो जर्नी रहेगी, इसके अंदर आपको कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन प्योरली कंसेप्ट्स पे नहीं, उसके साथ साथ आपको ट्रिक्स भी सीखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम ट्रिक्स डिस्कस किया करेंगे। 1-2 क्लासेस हमारी जब हो जाएंगी ये लंबे वाली, 10-15 दिन 20-25 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हम लाइव आके क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे आपस में। मजा आएगा यार, आप इस जर्नी में जरूर से जरूर ज्वाइन करो। दोस्तों अपने शेड्यूल में बिजी नहीं रहना है, अपने आप को फिक्स रखना है। मैं भी जल्दी उठता हूँ सुबह, अपने सारे काम खत्म करके, मुझे पता है भाई मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो बस पढ़ना है, और फिर आपके लिए वीडियोज़ लेके आनी है ताकि मैं आपको मोटिवेट कर देता हूँ।
दोस्तों डेली सुबह 5 बजे मैं अपनी नेक्स्ट मान लो डे आज 2 था तो मैंने 5 बजे रील डाल दी थी कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। डे 3 होगा उसकी भी मैं सुबह 5 बजे डेली आपको सुबह 5 बजे एक रील देखने को मिलेगी, जो आपको बताएगी कि आज का टॉपिक क्या है, हमें आज क्या पढ़ना है। दोस्तों इतना जल्दी हो जाता है सब कुछ, क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि हमें एक्सपर्ट बनना है आपके साथ, आपको स बनना है एक्सपर्ट मेरे साथ। दोस्तों ऐसे ही लगे रहना है हमें, एक दिन हम कर दिखाएँगे, वो सारे सपने साकार कर देंगे जो आपने और हमने सोच रखा है। क्या आपको भी बनना है मैथ का मास्टर? क्या आपको भी बनना है मैथ में एक्सपर्ट? तो आप इस जर्नी में मेरा साथ दें। इस जर्नी में पीछे नहीं हटना है दोस्त, जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। दोस्तों, अब मैं कहने जा रहा हूँ कि इंटीज रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ और जो पी बाई क्यू की फॉर्म हो, वो रैशनल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अगर केवल पी वाली फॉर्मेशन हो तो रैशनल नंबर का इंटीजर पार्ट होता है। यानी कि रैशनल नंबर को हमने फ्रैक्शन, इंटीजर और डेसिमल में डिवाइड कर दिया। आगे फर्दर इंटीजर को नेचुरल होल नंबर और होल नंबर से आगे नेचुरल नंबर हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ आज डे 3 को करते हैं समाप्त। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, आगे बढ़ते रहो, टारगेट फिक्स करते हैं। जय हिंद।